हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं पोलिनेशन क्या होता है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। मैं पोलिनेशन पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी सवाल को आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना होता है भाई, कि चैनल को सब्सक्राइब करना होता है। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए सबसे पहला जो टॉपिक लिखा हेडलाइन लिखा हुआ है, इसका नाम है पोलिनेशन। पोलिनेशन का मतलब ये होता है कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। ठीक, ये समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, आदमी में तो किस तरह होता है, एक मेल होता है, दूसरा कौन होता है, फीमेल होता है। ये दोनों मिल करके क्या करता है, एक नए जो बच्चे को जन्म देता है, इसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ये हो गया ह्यूमन बीइंग के केस में। उसी तरह से पोलिनेशन में क्या होता है, प्लांट्स के विषय में बात करते हैं हम, जो कि एक दूसरे से कभी भी मैच नहीं कर सकता, मतलब मिल नहीं सकता है। जैसे आदमी होता है वो ये तो डायरेक्टली मिल लेता है, उस तरह से ये मिल नहीं सकता है। तो इसके केस में क्या करता है, पोलिनेशन तो इसमें जरूरी पड़ जाता है। मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के तो नेक्स्ट प्लांट बन ही नहीं सकता है। तो इसके लिए क्या करता है, देखिए इसमें कोई एक्स्ट्रा आता है, यानी कि दो प्लांट के बीच में कोई तीसरा जो होता है एक्सटर्नल एजेंट्स, वो क्या करता है, उसके द्वारा इन लोग एक दूसरे को मेल गेमेट फीमेल गेमेट एक दूसरे को नजदीक लाता है। इसके बाद फर्टिलाइज करता है और यहाँ पे क्या तैयार हो जाता है, एक नया पौधा तैयार हो जाता है। इसको समझेंगे। ठीक, तो यहाँ पे पोलिनेशन का डिफिनेशन अगर आएगा तो उसको सबसे पहले बोलिएगा ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फीमेल प्लांट। ठीक, इसी को बोलते हैं पोलिनेशन। अब यहाँ पे जब हम उसको टाइप्स ऑफ पोलिनेशन बताएंगे तब ये डिफिनेशन पूरा अच्छा समझ में आ जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो है ये टाइप्स ऑफ पोलिनेशन है। ठीक, पहला नंबर पे कौन सा है, ऑटोगेमी, दूसरा कौन सा है, जीट्रोगेमी, तीसरा नंबर पे है जीनोगेमी। ये तीन तरह के होता है पोलिनेशन। अब समझते हैं एक एक करके। देखिए ऑटोगेमी का मतलब क्या होता है। ऑटोगेमी का मतलब ये होता है कि यहाँ मेल गेमेट यहीं पे प्रेजेंट है, फीमेल गेमेट यहीं पे प्रेजेंट है, यानी कि पोलन ग्रेन का जो होगा मिलन कहाँ पे होगा, यहीं होगा, एक ही फ्लावर में। ठीक, इसको दूसरे तरफ मूव करना नहीं पड़ेगा। तो इस केस में से क्या होता है, तो इसको बोलते हैं ऑटोगेमी। अब ऑटोगेमी इसका मतलब दूसरा भी इसको कह सकते हैं कि सेल्फ पोलिनेशन किसमें पॉसिबल होता है, जिसमें किसी भी तरह के मेल गेमेट का ट्रांसफर नहीं होना पड़ता है। कोई भी एक्सटर्नल, चाहे विंड हो, चाहे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, चाहे नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, कोई भी जरूरत नहीं पड़ता है। तो किसमें होता है, ऑटोगेमी। तो ऑटोगेमी का इसमें थोड़ा सा और इंपॉर्टेंस होता है, जिसको बोलते हैं क्लिस्टोगेमस। ठीक है, तो क्लिस्टोगेमस क्या करता है, क्लिस्टोगेमस का मतलब ये होता है कि इसमें अगर पोलिनेशन होता है और प्लांट्स का जो क्या होता है, ये बाहर वाला हिस्सा ओपन नहीं होता है। जैसे कि आप बुक में देख लीजिएगा, ठीक इस तरह से भाग बना हुआ होगा और ये वाला इसके अंदर पोलिनेशन होकर के फ्लावर बन जाता है, लेकिन ये वाला भाग पूरा ओपन नहीं होता है। इसको बोलते हैं क्लिस्टोगेमस, जिसमें नहीं ओपन होता है। और कैस्मोगेमस का मतलब ये होता है कि जिसमें जो फ्लावर होता है पोलिनेशन के बाद ओपन हो जाता है, इसको बोलते हैं कैस्मोगेमस। यानी कि दो तरह के पोलिनेशन एक ही फ्लावर में देखने को मिलता है। जैसे कि वहां पे कोमेलिना, वाइला, ये सब एग्जांपल है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्लिस्टोगेमस इसका किसके अंदर आता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद देखिए बात करते हैं जिट्नोगेमी। ठीक, जिट्नोगेमी समझिएगा तो ये आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा से बताया गया। देखिए जिट्नोगेमी का मतलब होता है कि यहाँ से मेल गेमेट, यानी कि पोलन ग्रेन के यहाँ से लेकर के अब इस फ्लावर में जाकर के ट्रांसफर करना है। तो अगर मान लीजिए इस फ्लावर से लेकर के इस फ्लावर में, तो क्या होता है, प्लांट तो मेरा सेम है, ठीक एक ही प्लांट है, लेकिन फ्लावर क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। एक फ्लावर ये है फ्लावर नंबर 1, ये दूसरा नंबर है फ्लावर नंबर 2। तो फ्लावर 1 से मेल गेमेट यानी कि पोलन ग्रेन को कैरी करता है और इसमें लेकर के चला जाता है 2 में चला जाता है। अब यहाँ पे मेल और फीमेल गेमेट दोनों जाकर के क्या करता है, मिल जाता है, उसके बाद फर्टिलाइज होता है, तब जाकर के एक नया फूल का निर्माण होता है। तो यहाँ पे जिट्नोगेमी का एग्जाम्पल बहुत
क्लियर कट में समझ जाइएगा। उसके बाद देखिए इससे भी बेटर समझ में आएगा जब जीनोगेमी के विषय में बताएंगे तब तीनों को आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए कि अगर यहाँ से यहाँ पर लेता है तो यहाँ पे कौन आ सकता है, यहाँ पे तीसरा का कोई आएगा जो यहाँ से यहाँ इसको ले जाएगा। तो तीसरा की कंडीशन में क्या आ गया, नीचे जब बात करेंगे कि एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन क्या होता है तो वहां पे हम बता देंगे कि कौन सा होता है। एक होता है बायोटिक फैक्टर, एक होता है अबायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर उसको बोलते हैं जिसके पास जान होता है, ठीक, जो लिविंग होता है। और अबायोटिक फैक्टर उसको बोलते हैं जिसके पास कोई भी जान नहीं होता, वो नॉन लिविंग होता है। लेकिन दोनों किसका रीजन बन जाता है, पॉलिनेशन कराने में दोनों का कारण बन जाता है और दोनों को कुछ भी नहीं होता तो पॉलिनेशन का रीजन बन जाता है, वो दोनों काम करता है, इसमें हेल्प करता है। अब देखिए यहाँ पे जीनोगेमी की बात करते हैं, ठीक। तो जीनोगेमी जो होता है ये देखिए ये प्लांट अलग है, ये प्लांट अलग है। जब दो पौधा अलग अलग रहेगा, ठीक, और यहाँ से इसमें ट्रांसफर करवा देता है। यहाँ पे फ्लावर अलग अलग था लेकिन पेड़ एक ही था। यहाँ पे समझिए कि पेड़ दोनों का अलग अलग है तो फ्लावर भी अलग होगा। तो इस कंडीशंस में अगर पॉलिनेशन होता है तो इसको बोलते हैं जीनोगेमी, यानी कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ये ध्यान रखिएगा, ये ट्रांसफर हो गया यहाँ से यहाँ, तो इसको बोलते हैं जीनोगेमी। अब जीनोगेमी का तो यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाला बात रहेगा कि देखिए यहाँ पे भी एक्सटर्नल इसको जो होगा जरूरत पड़ा फर्टिलाइजेशन के लिए, यहाँ पे भी एक्सटर्नल का जरूरत पड़ा फर्टिलाइजेशन के लिए, लेकिन यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल का जरूरत नहीं पड़ा। तो यही ध्यान रखिएगा कि क्रॉस पॉलिनेशन किसको बोलते हैं और सेल्फ पॉलिनेशन किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे किसी का जरूरत नहीं पड़ा तो इसका मतलब सेल्फ पॉलिनेशन केवल ये हो गया, और इसमें जरूरत पड़ गया तो ये क्रॉस पॉलिनेशन हो गया, और इसमें भी जरूरत पड़ गई तो ये किसमें हो गया, क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है। पॉलिनेशन का क्या क्या एजेंट्स हो सकता है, तो देखिए इसका दो तरह के होता है, एक होता है बायोटिक फैक्टर, एक होता है अबायोटिक में। दोनों को एक्सप्लेन किए हुए हैं। बायोटिक जिसके पास जान होता है, अबायोटिक जिसके पास जान नहीं होता, जैसे विंड और वाटर। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड देख लीजिए विंड, ठीक है, और इसको इंसेक्ट भी बोलते हैं। तो विंड और इंसेक्ट ये पॉलिनेशन किसमें हेल्प करता है, किसका पॉलिनेशन में हेल्प करता है। तो देखिए एक पौधा होता है जिसको बोलते हैं वाटर लिली और दूसरा होता है वाटर हियासिंथ, ठीक। ये दोनों पौधा में कौन हेल्प करता है, किसके द्वारा पॉलिनेशन होता है, तो विंड पॉलिनेशन या इंसेक्ट पॉलिनेशन, यानी कि दोनों प्रकार के हैं, बायोटिक और अबायोटिक। देखिए इसमें होता क्या है, वाटर लिली और वाटर हियासिंथ ये पानी का अगर लेवल रहता है ये वाला, ठीक है, तो ये वाला अगर पानी का लेवल है तो इससे ऊपर जाकर के पेड़ इतना ऊपर में होता है, ठीक। अब पेड़ इतना ऊपर में होता है तो इसमें पॉलिनेशन कौन करा सकता है, वाटर तो ऑलरेडी नीचे होता है, तो वाटर पॉलिनेशन तो यहाँ पे संभव नहीं है। हालांकि यहाँ पे वाटर हियासिंथ वाटर लिली देख करके आप मिस्टेक कर दीजिएगा, लेकिन उसको गहराई से सोचिएगा तो आपको क्या मिलेगा कि पेड़ जो रहता है ये ऊपर चला जाता है, पानी के ऊपर पेड़ चला जाता है। इसमें पॉलिनेशन कौन करा सकता है, तो यहाँ पे इंसेक्ट और यहाँ पे दूसरा ये होता है विंड पॉलिनेशन, ठीक। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पे वाटर पॉलिनेशन। वाटर पॉलिनेशन कैसे होता है, देखिए वाटर का पॉलिनेशन होने के लिए वाटर का अगर इस लेवल पे है और वाटर का सबसे निचले भाग में, ठीक है, सबसे स्टार्टिंग भाग में, जैसे कि कौन सा प्लांट होता है, एल्गा का प्लांट होता है, ब्रायोफाइट्स का होता है, पेट्रिडोफाइट्स का होता है। ये सब प्लांट्स कहाँ पे होता है, पूरा जमीन से सटा हुआ रहता है, वाटर के सबसे सरफेस में जो होता है शुरुआत लेयर वहां पे प्रेजेंट होता है। तो उस केस में से क्या होता है, यहाँ पे पॉलिनेशन जो होता है ये वाटर पॉलिनेशन होता है। अब देखिए वाटर पॉलिनेशन का एग्जांपल को समझिए, एक है वेलिस्नेरिया, दूसरा है हाइड्रिला। ये दोनों वाटर पॉलिनेशन कहाँ पे होता है, तो याद रखिएगा फ्रेश वाटर पॉलिनेशन से, ठीक। अब दूसरा नंबर पे होता है वाटर पॉलिनेशन जिसको बोलते हैं जोस्टेरा, जो कि मेराइन वाटर। यहाँ पे डिफरेंस केवल यही है, फ्रेश वाटर और ये मेराइन वाटर। अब इसके बाद देखिएगा कि एक बहुत ज्यादा कॉमन होता है विंड पॉलिनेशन, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है लेकिन उसको याद रखिएगा विंड पॉलिनेशन। तो विंड पॉलिनेशन जो होता है ये बहुत कॉमन होता है, किसमें, ग्रासेस में, जो फील्ड में घास देखने को मिलता है इसमें क्या होता है विंड पॉलिनेशन होता है। अब बात करते हैं
कि बायोटिक पोलिनेशन और अबायोटिक पोलिनेशन में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, जो बायोटिक पोलिनेशन होगा, ठीक, और जो अबायोटिक पोलिनेशन होगा, इसमें अबायोटिक पोलिनेशन जो होता है इसमें बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस नहीं आएगा, बहुत ज्यादा वो कलरफुल भी नहीं होता है, यानी कि एक नॉर्मल जैसा होता है और बहुत ज्यादा डिफरेंस भी एक दूसरे से नहीं शो करता है। लेकिन जो बायोटिक होता है ये बहुत ज्यादा कलरफुल होता है, बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस होता है और बहुत एक दूसरे से डिफरेंस भी देखने को मिलता है। ये था बेसिक डिफरेंस। अब चलिए करते हैं वीडियो को एंड। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।